The question over says that ethylene chloride and ethylidene chloride, they are isomers. You need to identify the statements. Both the compounds form same product on treatment with alcoholic KOH. Both the compounds form same product on treatment with aqueous NaOH. Both the compounds form same product on reduction and both are optically active. भाई पहले ये तो बताओ इथाइलिन क्लोराइड है क्या? सो बेटा इथाइलिन क्लोराइड इज CH2 यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन, ये हमारा इथाइलिन क्लोराइड है, ये इथाइलिन क्लोराइड है, ठीक है बेटा जी। और दूसरा है इथाइलिडीन क्लोराइड। सो यहाँ देखो दिस इज CH3 देन CH, एक क्लोरीन यहाँ और दूसरा क्लोरीन भी इसी कार्बन एटम पे है। सो बेसिकली दिस इज इथाइलिडीन क्लोराइड, ये इथाइलिडीन क्लोराइड है। समझ में आई? सो बोथ द कंपाउंड्स फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KOH बोला गया है हमें। हाँ जी, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ में करूँगी तो यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन होगा और हमको यहाँ पर अगर मैं एल्कोहलिक KOH एक्सेस में ले रही हूँ सो यहाँ एंटी एलिमिनेशन होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होंगे, दो मोलिक्यूल्स HCl के बाहर निकलेंगे और हमको यहाँ पर इथाइन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ एल्कोहलिक KOH के साथ में, वो भी एक्सेस के अंदर, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो क्लोराइड हैं, तो यहाँ पर भी एंटी एलिमिनेशन होगा और दो HCl के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे यहाँ से बाहर, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा और यहाँ पर भी हमें इथाइन ही मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बोथ द कंपाउंड्स फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KOH। अब बात करते हैं दूसरे पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो कह रहा है बोथ द कंपाउंड्स फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH। तो बेटा यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज CH2, यहाँ ये क्लोरीन है, यहाँ ये क्लोरीन है और अगर इसकी रिएक्शन, ये क्या है मेरा इथाइलिन क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन अगर एक्वस NaOH के साथ में मैं करना चाहूँ, ठीक है, तो मुझे बेटा यहाँ क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकॉल, CH2 दो क्लोरीन की जगह यहाँ दो OH आ जाएंगे, तो ये मुझे क्या मिल गया, इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला। क्या मिला मुझे? इथाइलिन ग्लाइकॉल यहाँ पर मिल गया। अब मैं इथाइलिडीन क्लोराइड CH3CH, एक क्लोरीन यहाँ है और एक क्लोरीन यहाँ है, इसकी रिएक्शन अगर एक्वस NaOH के साथ में करवाऊँ तो बेटा मुझे यहाँ पर ना देखो क्या मिलेगा, CH3 देन दिस इज CH, एक OH मिला और दूसरा OH भी मिलेगा। बेटा एक कार्बन एटम पे दो OH ग्रुप ना स्टेबल नहीं होते हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एक बाहर निकल जाएगा और हमें मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड O। समझ रहे हैं? ये H2O बाहर निकल गया तो हमें ये मिल जाए। सो दिस इज इथेनल, दिस इज इथेनल, येस और नो? तो इन अ वे ये कहना कि बोथ द कंपाउंड्स फ्रॉम सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH, ये गलत बात है। लेकिन अब ये कहना कि बोथ द कंपाउंड्स फ्रॉम सेम प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन, तो चलिए अगर मैं रिडक्शन करती हूँ इथाइलिन क्लोराइड की CH2Cl एंड CH2Cl, इसका अगर मैं रिडक्शन करूँ, इसका रिडक्शन करूँ, दैट मीन्स आई वॉन्ट टू से कि यहाँ पर देयर विल बी द गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो मुझे सिंपली मैं कहूँगी अगर रिडक्शन किया तो इथेन मिलेगा प्लस ट्वाइस ऑफ HCl मिला, ठीक है। और अगर CH3CH Cl और Cl, इसका भी अगर मैं रिडक्शन करती हूँ ना, इसका भी अगर रिडक्शन होगा तो मुझे यहाँ इथेन ही मिलेगा प्लस ट्वाइस ऑफ HCl। तो ये भी कहना कि रिडक्शन पे सेम प्रोडक्ट मिलेगा ये सही है। बोथ द कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए वी नीड द कायरल कार्बन एटम हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू इट, दैट मीन्स उसकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है 4 डिफरेंट ग्रुप से, ना तो इस पर्टिकुलर इथाइलिन क्लोराइड में वी आर हैविंग कायरल कार्बन एटम और ना यहाँ पर कायरल कार्बन एटम है। सो ये कहना कि बोथ कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव सरासर गलत है। सो ओनली ऑप्शन नंबर 1 and 3 आर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन।